हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीटी लर्न। कल हमने 6 नंबर विधि तक के बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे 7 नंबर विधि। आप भ्रमित मत होइएगा क्योंकि इसमें 3 नंबर लगाया हुआ है। प्रत्यक्ष विधि जो कि 7 नंबर विधि है हमारे अनुसार। देखिए, प्रत्यक्ष विधि में होता क्या है। सबसे पहले इस विधि का उपयोग 1901 में फ्रांस में हुआ था, जो कि अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए। आगे बढ़ाने में इसका योगदान गुयून मोदे का है। आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है रेड पेंसिल से। इस विधि का उपयोग अन्य भाषा सिखाने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम इसका विकास फ्रांस यानी 1901 के समय पामेर एंड फ्रीज नामक शिक्षा शास्त्री थे, उनके द्वारा इसका उपयोग किया गया। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए इस विधि का उपयोग हुआ। अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए इस विधि का उपयोग करते समय बालकों को दूसरी भाषा के शब्द सिखाने के लिए उन शब्दों से संबंधित कोई वस्तु या सहायक सामग्री का काम में ली जाती है। यानी जैसे सी ए टी शब्द को स्पष्ट करने के लिए बालक के सामने बिल्ली या उसका चित्र दिखा, यानी प्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई मॉडल होना चाहिए बालक के सामने। इसलिए प्रत्यक्ष विधि इस विधि का नाम है, क्योंकि सामने अगर मॉडल होगा तो बालक के माइंड में उसका चित्र बन जाएगा कि दिस इज ए काउ, यानी वो गाय को देखते ही जान जाएगा कि ये गाय है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विशेष एक नोट है, इस विधि का उपयोग करते समय मातृभाषा का उपयोग निषेध माना जाता है। ये प्रश्न कोई बहुत सारी टेट की एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है अभी तक कि निम्न में से किस विधि में मातृभाषा निषेध है। ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें 2-3 विधियों का नाम दिया हुआ है और इस प्रत्यक्ष विधि का भी, जो कि इसमें ये होगा। अब देखिए, भारत देश में सबसे पहले इसकी कहाँ उपयोग हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ, इसको लेके बात करते हैं। भारत देश में काफ़ी विरोध के बाद निम्न में से 3 शहरों से इस विधि की शुरुआत हुई। कई बार विरोध हुआ इस विधि का, लेकिन आखिरकार ये शुरू हो ही गई। भारत में व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो 1908 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम चेन्नई में प्रोफेसर येट्स नामक विद्वान थे, उनके द्वारा की गई और सहयोगी थे श्रीनिवास अयंगर थे। किसके? प्रोफेसर येट्स के, चेन्नई। फिर हुई कोलकाता में शुरुआत हुई तो प्रोफेसर टिप्पिंग महोदय थे। उसके बाद मुंबई में प्रोफेसर फ्रीजर थे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अन्य नाम। सरलतम विधि है, सुगम विधि है, निर्बोध विधि है, संभाषण विधि है, प्राकृतिक विधि है। प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से जब अन्य भाषा को सिखाया जाता है तो बालक को आसान तरीके से सीखने में मदद करने के लिए, इस कारण इस विधि को सुगम पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि अन्य भाषा जब सिखाते हैं तो बालक को आसान तरीके से क्या करती है, मदद करती है ये विधि। इसके बाद इस विधि के द्वारा बिना किसी बाधा के नवीन भाषा को शीघ्रता से सिखाया जाता है। इसलिए इस विधि को निर्बाध यानी बाधा रहित विधि भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग करते समय शिक्षक के साथ बालक को भी समान रूप से बोलना होता है बालक को, यानी एक समान, जैसे शिक्षक बोलता है वैसे ही बालक। इसलिए इस विधि को संभाषण यानी आमने सामने भाषण, संभाषण पद्धति भी कहते हैं। इस विधि में बालक को प्राकृतिक रूप से एवं स्वतंत्र रूप से सिखाने के अवसर मिलते हैं। इसलिए इस विधि को प्राकृतिक पद्धति भी कहा जाता है या कहते हैं। मुंबई में प्रोफेसर बीपी वेकिल के द्वारा संस्कृत भाषा के क्षेत्र में एक क्या निकाला, एल्फिस्टोन हाई स्कूल में उपयोग किया गया। सबसे पहले मुंबई में एल्फिस्टोन नामक कोई विश्वविद्यालय था या स्कूल था, उसमें उपयोग किया गया। फिर प्रोफेसर बीपी वकील के द्वारा ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत
नामक पुस्तक में इस विधि का उल्लेख भी किया गया है। इस पुस्तक का नाम याद रखना आप। इस विधि में प्रारंभिक तौर पर व्याकरण एवं भाषा की एवं भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु धीरे धीरे बालक शुद्ध भाषा बोलने सीख जाता है। यानी प्रारंभ में इस विधि में क्या नहीं दिया जाता, शुद्धता पर जोर नहीं दिया जाता इतना ज़्यादा। अब इसके गुण और लाभ देखते हैं। देख ली गुण है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विधि है, अन्य भाषा सिखाने में मदद करती है, सुगमता पूर्वक या बोल सकते हैं सफलता पूर्वक सिखाने में सक्षम है, कम समय में बालकों में अन्य भाषा सिखा देती है, कम समय में बालक में अन्य भाषा पैदा कर देती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसके दोष, धन अधिक खर्चीला होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक शब्द के लिए हमें मॉडल तैयार करना होता है या मार्केट से लाना होता है, तो अत्यधिक खर्चीली अपने आप ही होगी। कई बार सहायक सामग्री का अभाव रहता है। ऐसा तो है नहीं कि हर शब्द के लिए सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। योग्य शिक्षकों का अभाव, कई बार शिक्षक भी ऐसे कर लेता है, छोड़ना हमें तो क्या है, तो योग्य शिक्षकों का अभाव रहता है। प्रत्येक विषय सामग्री उपलब्ध कराना संभव नहीं है, प्रत्येक विषय सामग्री उपलब्ध कराना संभव को नहीं, इसीलिए इस विधि में कुछ त्रुटियां भी है जो कि इसके दोष हैं, क्योंकि प्रत्येक सामग्री का हम मॉडल उपलब्ध नहीं करा सकते। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, जैसे भावना है, तो ऐसा तो है नहीं भावना का कोई मॉडल होता है, वो तो क्या है, एक विचार है, आदर्श है, तो उसका मॉडल प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो आज हम प्रत्यक्ष विधि को लेकर बात की है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।